Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about use of bill and would in this lecture. तो इस लेक्चर में हम बिल और वुड के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल का प्रयोग हमेशा बिल इज ऑलवेज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस विथ सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम बिल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। लेकिन इसमें जो है, अगर आपका डिटर्मिनेशन है, विलिंगनेस है, ट्रीट है, तो इन मतलब इन केसेस में प्रॉमिस, विलिंगनेस, ट्रीट या डिटर्मिनेशन के केसेस में हम जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी के साथ भी बिल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल किल यू, इसका मतलब मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा, मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। वी विल फाइट अगेंस्ट जस्टिस, हम लोग अन्याय के लिए अवश्य लड़ाई लड़ेंगे। तो इन कंडीशंस में हम जो है आई और बी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। अब हम देखते हैं यूज ऑफ बिल। Bill is used in simple future tense with second and third person pronoun। बिल का प्रयोग हम सिंपल फ्यूचर टेंस में, साधारण भविष्य काल में किसके साथ करते हैं? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे। अगला, ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। अगला, ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। यू विल गो टू कानपुर, यू विल गो टू कानपुर, तुम कानपुर जाओगे। यू विल गो टू कानपुर। शी विल टीच यू, शी विल टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? बिल का प्रयोग हो रहा है। या they will play क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो अब आप इसमें देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन होती हैं जिनमें हम आई और बी के साथ भी बिल का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और यही आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। Will is used with first person pronoun I
एंड बी। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है, बी है। इन फॉलोइंग कंडीशन, इन फॉलोइंग कंडीशंस। फॉलोइंग कंडीशंस में जो है वो आई और बी के साथ किसका प्रयोग होता है? बिल का प्रयोग किया जाता है। पहला, टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, वादा को व्यक्त करने के लिए। क्या व्यक्त करने के लिए? वादा को व्यक्त करने के लिए। जैसे आई विल अकैम्पनी यू टू लखनऊ, आई विल अकैम्पनी यू टू लखनऊ। अब यहाँ आई के साथ बिल का प्रयोग किया गया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ लखनऊ जाऊँगा, तुम्हारे साथ लखनऊ जाऊँगा। आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, आई विल ट्राई टू राइट बेटर, I will try to write better next time. अगली बार मैं वादा करता हूँ कि अगली बार निश्चित रूप से अच्छा लिखने की कोशिश करूँगा। We will help you, हम लोग आपकी मदद अवश्य करेंगे। We will help you, हम लोग आपकी मदद अवश्य करेंगे। We will help you, I will help you in any case, I will help you in any case। तो इस तरह से आई और बी के साथ विल का प्रयोग वादा के लिए होता है, वादा करने के लिए। अगला, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दूसरा, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए। किसके लिए? दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ये आपको आई और बी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक, आई विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह आगरा अवश्य जाऊंगा। वी विल फाइट अगेंस्ट जस्टिस, वी विल फाइट, वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम लोग अन्याय के खिलाफ अवश्य लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अन्याय के खिलाफ क्या करेंगे? अवश्य लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे। और डी पार्ट है फॉर शोइंग विलिंगनेस, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क, वी विल हेल्प द पुअर, वी विल हेल्प
the poor. We will help the poor. हम लोग गरीबों की मदद करेंगे. I will expose you. I will expose you. इस तरह से विलिंगनेस के लिए हुआ. अब थ्रेट के लिए हम देखते हैं. टू एक्सप्रेस थ्रेट, धमकी देने के लिए. टू एक्सप्रेस थ्रेट, THREAT. थ्रेट मीन्स धमकी. धमकी देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे आई विल अरेस्ट यू, मैं वादा करता हूँ कि आपको गिरफ्तार अवश्य करूँगा. आई विल अरेस्ट यू. अगला है आई विल पनिश यू इफ यू डू दैट वर्क अगेन. I will punish you if you do that work again. I will punish you, मैं तुम्हें दंडित करूँगा. If you do that work again, यदि तुमने वह कार्य पुनः किया तो मैं तुम्हें दंडित करूँगा. We will teach you a good lesson. We will teach Pakistan a good lesson in the next war. We will teach Pakistan a good lesson in the next war. In the next war. अगले युद्ध में हम पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाएंगे. हम लोग एक अच्छा सबक सिखाएंगे. तो इस तरह से बिल का प्रयोग हुआ. अब हम चलते हैं वुड का प्रयोग. यूज ऑफ वुड. Use of would. Would is the past tense of will. Would is the past tense of will. will का past tense would होता है. It is used in following ways. इसका प्रयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाता है. पहला टू एक्सप्रेस ये विश. पहला टू एक्सप्रेस ये विश, इच्छा को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए वुड यू लाइक टू स्टे हियर. वुड यू लाइक टू स्टे हियर. क्या तुम यहाँ ठहरना पसंद करोगे. अब यहाँ इच्छा व्यक्त की गई. Would you like to stay here? अगला I would like to go to the exhibition. I would like to go to the exhibition.
मैं प्रदर्शनी में जाना पसंद करूँगा। अब आपका दूसरा हो गया टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्त करने के लिए। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आई वुड हैव माई वे, मैं अपने रास्ते पर रहूँगा। आई वुड हैव माई वे, आई वुड हैव माई वे। आई वुड, शी वुड कीप हर प्रॉमिस, शी वुड कीप her promise, she would keep her promise। अब तीसरा हम चलते हैं टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। तीसरा हम चलते हैं टू एक्सप्रेस polite request in present। प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। वर्तमान में विनम्र पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज लैंड मी योर मोबाइल, would you please lend me your मोबाइल, कृपया आप अपनी मोबाइल मुझे उधार देंगे। तो ये प्रेजेंट में जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए उसका प्रयोग किया गया। अगला है वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी। चौथा हम चलते हैं, चौथा आपका टू एक्सप्रेस डिजायर। टू एक्सप्रेस डिजायर, इच्छा व्यक्त करने के लिए। टू एक्सप्रेस डिजायर, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू बाई ए कंप्यूटर, आई वुड, मैं कंप्यूटर खरीदना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू बाई ए कंप्यूटर, आई वुड लाइक टू बाई ए कंप्यूटर, मैं ये कंप्यूटर खरीदना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू विजिट गोवा, आई वुड लाइक टू विजिट गोवा। आई वुड लाइक टू विजिट गोवा, मैं गोवा भ्रमण करने जाना चाहूँगा। तो अगला आपका पांचवा है फिफ्थ नंबर है आपका टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे
Ram would sit for hours to work. Ram would sit for hours to work. राम would sit for hours to work. राम जो है घंटों काम करने के लिए बैठा करता था। यूज टू के स्थान पे वुड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ वुड का प्रयोग है राम वुड सिट। राम बैठा करता था फॉर आवर्स घंटों टू वर्क काम करने के लिए। अगला, आफ्टर डिनर ही वुड जनरली गो फॉर ए वॉक। आफ्टर डिनर शाम के भोजन के बाद, आफ्टर डिनर he would generally go for a walk. Go for a walk मतलब खाने के बाद, शाम को खाने के बाद वो साधारण रूप से टहलने जाया करता था। और छठवां आपका है टू एक्सप्रेस द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। टू एक्सप्रेस द पास्ट ऑफ विल, पास्ट टेंस ऑफ विल, in indirect speech। इनडायरेक्ट स्पीच में विल का प्रयोग वुड के रूप में किया जाता है, जैसे he told me that he would come। he told me that he would come। He told me that he would come। तो इस तरह से हम लोगों ने विल और वुड के बारे में डिटेल चर्चा किया। अब अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम शैल और शुड के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।